हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन मतलब जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग थे उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 गिवन कर रखा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑफ L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। तो सो दैट आपको क्या बताना है पहले पार्ट में कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि BP इक्वल टू BQ या फिर B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो ये ओवरऑल फिगर है। फिगर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये जो पॉइंट A है, तो जो एंगल है इसका जो लाइन L ये ड्रॉ की गई है, तो ये क्या कर रही है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, मतलब सेम रहेंगे। अब इसको सबसे पहले प्रूविंग करनी है, तो हमने कितनी 4 जो है रूल्स पढ़ रखे हैं। सबसे पहले साइड एंगल साइड, फिर उसके बाद एंगल एंगल साइड, फिर उसके बाद एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज और ट्रिपल एस प्रॉपर्टीज। ये सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स बताए हैं हमने। थ्योरी पार्ट में आप वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम इस ओवरऑल फिगर में देखते हैं तो गिवन डाटा क्या है, QB और BP ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। सिमिलरली PB भी परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, और रीजन में क्या लिखेंगे, राइट एंगल। आप इस एंगल को चाहें तो BQA या फिर AQB भी लिख सकते हैं, और इस एंगल को APB या फिर BPA भी लिख सकते हैं। उसमें कोई, आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना कोई गलत बात नहीं है, प्रूविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद आते हैं, तो अब एंगल इस पे एंगल A जो है बाइसेक्टर है, तो मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, एंगल PAB। रीजन क्या बताएंगे, क्योंकि L जो है लाइन L बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो जब बाइसेक्टर है तो दैट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं इन दोनों फिगर को रीड करते हैं, ट्रायंगल BQA और ट्रायंगल BPA, इन दोनों में साइड जो AB दिख रही है तो ये क्या कॉमन दिख रही है, दोनों ट्रायंगल में आपको मिल जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हैं साइड AB इक्वल टू साइड AB, और रीजन में क्या, कॉमन साइड। अब देखो, पहले एंगल एक आपको मिल गया कॉमन, फिर उसके बाद दूसरा एंगल मिल गया, और फिर उसके बाद आपको तीसरी साइड मिल गई। तो बाई एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाई एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल AQB या फिर इसके अकॉर्डिंग APB और ट्रायंगल AQB। APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। आप प्रूव कर दीजिए, पहला पार्ट इस तरीके से आपका प्रूव हो जाता है। अब उसके बाद आपसे जो सेकंड पार्ट पूछा है कि BP इक्वल टू BQ या फिर B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, मतलब इस एंगल से यहाँ की जो लेंथ है वो आपको इक्वल बतानी है। तो अब ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी तो बाई CPCT, ये जो सेकेंड पार्ट है बाई CPCT, अदर जितने पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि BQ इक्वल टू BP।
हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। मतलब यदि आप फिगर को देखें तो बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन यदि आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद ये आसानी से फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है, बी सी इक्वल टू डी ई बताना है। तो इसमें ऐसा फिगर हम आइडेंटिफाई करें जिसमें क्या दो फिगर में बी सी और डी ई कॉमन दिख जाए। तो उसके लिए यदि आप अच्छे से इस फिगर को रीड कर पाएँ तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल डी ए ई दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल बी ए सी दिख रहा होगा, जिसमें हमें बी सी मतलब बी सी और साइड डी ई ये दोनों साइड इन दोनों फिगर में दिख रही होंगी। तो हमें इन दोनों फिगर को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो गिवन डाटा क्या है दोनों में, तो साइड ए ई इस ट्रायंगल में मतलब ट्रायंगल ई ए सी में देखते हैं तो साइड ए ई इक्वल टू, अब हम ट्रायंगल किस में देखेंगे, बी ए सी में, तो आपको क्या दिख रहा होगा, ए सी कॉमन दिख रही होगी तो इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन हो गया। अब हम बात करते हैं कि एंगल, तो इन दोनों फिगर में देखें तो यदि इस वाले फिगर में ई ए बी में बात करें तो यहाँ से ये एंगल दिख रहा होगा, और जब बी ए सी में बात करें तो आपको ये एंगल दिख रहा होगा। तो अब दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि ये इधर से काउंट करें तो इसमें आ जा रहा है और इधर से इस वाले फिगर में काउंट करें तो ये पार्ट जुड़ जा रहा है। तो यदि हम इन दोनों फिगर में इस एंगल में ये वाला एक एक बार ऐड कर दें तो क्या होगा, इस एंगल के बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मीन्स ये है, जब सबसे पहले बी ए सी एंगल बी ए सी इक्वल किसके होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। सिमिलरली इस वाले फिगर में बात करते हैं कौन से, ई ए डी में, तो उसमें क्या एंगल ई ए डी इक्वल किसके होगा, एंगल ई ए सी प्लस एक बार एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। तो यहां से जब ये इक्वल दिखा रहा है तो दैट मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। अब उसके बाद साइड इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो साइड ए बी कॉमन दिख रही है, और फिर जब ट्रायंगल ई ए डी में देखते हैं तो ए डी क्या है, ये तो गिवन भी कर रखा था, ए बी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, ये तो गिवन है। अब देखिए सबसे पहले ए ई इक्वल टू ए सी, ये क्या था, गिवन था। उसके बाद आपने एंगल बी ए सी इक्वल किसके प्रूव कर दिया, ई ए डी के, और फिर आपके पास ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन डाटा था। तो दैट मीन्स अब आप कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आप यहां से इसको यदि पकड़िए तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ए डी, ट्रायंगल ई ए डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अब हमें तो प्रूव करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई, मतलब बी सी इक्वल टू ई डी, तो बाई सी पी सी टी या बाई कॉन्ग्रुएंसी ये क्या हो जाएंगे, साइड बी सी इक्वल टू ई डी। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं बाई सी पी सी टी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन कर रखा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी
इज इट्स मिड पॉइंट, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब जितनी डिस्टेंस ए पी की होगी उतनी ही डिस्टेंस बी पी की होगी। फिर उसके बाद डी एंड ई आर पॉइंट्स, मतलब डी और ई ऐसे पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, मतलब ए बी जो लाइन है इसके सेम साइड पर है ऑफ ए बी सच दैट, ऐसे हैं कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई मतलब ये वाला एंगल इक्वल है। उसके बाद एंगल ई पी ए इक्वल क्या है, एंगल डी पी बी के। तो आपको बताना क्या है पहले पार्ट में कि ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, और दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करके बताना है ए डी इक्वल टू बी ई। तो सबसे पहले यदि हमें प्रूव क्या करना है इस ट्रायंगल को और साइड ए डी और बी ई, तो इसमें यदि हम फिगर को फिर से अच्छे से रीड करें तो आपके पास एक ट्रायंगल मिलता है डी ए पी और दूसरा ट्रायंगल मिलता है ई बी पी। इन दोनों में गिवन क्या क्या रखा है, एंगल ए मतलब गिवन डाटा पे एंगल डी ए पी इक्वल टू एंगल ई बी ए, ये आपका गिवन कर रखा। अब उसके बाद साइड ए पी इक्वल किसके है, साइड बी पी के। ये तो क्या, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ए पी या फिर ए पी इक्वल टू पी बी। रीजन में क्या रखेंगे कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये रीजन में हो जाएगा। उसके बाद जब हम ट्रायंगल ए मतलब डी ए पी में देखते हैं तो एंगल ये फॉर्म होगा। सिमिलरली जब हम ट्रायंगल ई बी पी में देखते हैं तो एक बार एंगल ये फॉर्म होगा। तो अब क्योंकि ये तो एंगल इसके इक्वल था, अब यदि इसमें एक बार ये वाला पार्ट ऐड कर दिया जाए तो क्या हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ए पी बी की बात करें इसमें देखिए एक बार तो एंगल ए पी ई और एक बार एंगल ई पी डी, दोनों को ऐड करोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इस वाले फिगर में बात करते हैं तो एंगल बी पी ई इक्वल किसके हो जाएगा, तो एक बार एंगल बी पी डी प्लस करेंगे, एंगल बी पी डी प्लस एंगल, एक बार कौन सा एंगल प्लस हो जाएगा, एंगल डी पी ई, एंगल डी पी ई। ये ऐड करोगे तो ये क्या होंगे, इक्वल ही तो होंगे। एक बार ऐड कर दिया गया ए पी ई में और एक बार बी पी डी में, तो ये इक्वल ही तो हो जाएंगे। तो दैट मीन्स अब आप कह सकते हैं कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। सबसे पहले आपने क्या देखा, एंगल इक्वल हुआ, ये गिवन कर रखा था। उसके बाद आपके पास साइड ए पी इक्वल टू बी पी, क्योंकि पी क्या था, एक मिड पॉइंट था। आफ्टर दैट आपने प्रूव कर दिया कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। तो बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से अब क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और यही आपको फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव करना था। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से आपने क्या प्रूव कर दिया ये ट्रायंगल। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या पूछा आपका, ए डी इक्वल टू बी ई। तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर दिया तो डी ए और ई बी ये क्या है, बाई सी पी सी टी, बाई ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, बाई सी पी सी टी ए डी इक्वल टू
BE। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट गिवन है। इन चारों पार्ट का एक ही इस फिगर से रीड करके आपको चारों का सॉल्यूशन बताना है। सबसे पहले गिवन क्या कर रखा है, इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल है, एंगल C, और C पर क्या है 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मतलब AB क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, और जो M है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब जितनी साइड AM की होगी वही साइड MB की होगी। आफ्टर दैट C इज ज्वाइंड टू M, C जो है M को ज्वाइन किया जाता है, यहां से ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद M प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, यहां तक इस M से पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद सच दैट D को क्या किया जाता है, DM इक्वल टू CM, पॉइंट D इज ज्वाइंड टू पॉइंट B। जब पॉइंट D को B से मिला दिया जाता है तो यहां से ये जो साइड है मतलब DM इक्वल किसके हो जाती है, MC के। इतना ओवरऑल आपका इस फिगर के और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा गिवन है। तो सबसे पहले प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल DMB और ट्रायंगल AMC, मतलब इन दोनों ट्रायंगल की ही तो बात की गई है। तो यदि हम इसमें सबसे पहले गिवन डाटा पे फोकस करें तो एंगल M जो होगा ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। जब इन दोनों फिगर पे देखते हैं तो साइड AM इक्वल टू BM हो जाएगी, साइड AM इक्वल टू BM, और रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये रीजन मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद एंगल BMD इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल CMA के, एंगल CMA के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद DM इक्वल टू MC, ये तो आपको गिवन कर रखा है, DM इक्वल टू MC, तो साइड एंगल साइड, सिमिलरली साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल DMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMC, और यही आपका जो है पहले पार्ट में प्रूव करना था। जब आपने ट्रायंगल DMB कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल AMC, तो उसके बाद यदि हम फिगर को फिर से देखते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद हम डायरेक्टली फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि अभी आपने कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों ट्रायंगल में प्रूव की है। तो यदि हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो इसमें साइड DM इक्वल किसके हो जाएगा, MA के, बाई कॉन्ग्रुएंसी या फिर CPCT, DM इक्वल टू MA, और सेम एज इट इज BM इक्वल किसके हो जाएगा, MC के, BM इक्वल्स टू MC के, और इन दोनों में क्या बाई CPCT, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप क्या देखते हैं, AB क्या है, इक्वल किसके होगा, AM प्लस MB के, AB इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, BM प्लस MA के, और सेम एज इट इज जो DC होगा, DC इक्वल किसके होगा, तो DM प्लस
MCK। और अभी आपने क्या देखा, जब ये बाई CPCT दोनों DM इक्वल है MA के और BM इक्वल है MC के, तो दैट मीन्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि AB की जितनी लेंथ होगी वही तो DC की भी तो लेंथ होगी। तो फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा क्या है, CM इक्वल टू जस्ट 1.5 ऑफ AB। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू MC प्लस DM, और DM जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसको आप AB इक्वल्स टू MC प्लस MC, या इसको 2 टाइम्स MC लिख सकते हैं, 2 टाइम MC। अब ये 2 जो है इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो AB अपॉन 2 इक्वल टू MC। और यही तो आपसे फोर्थ में पूछा है कि MC मतलब CM जस्ट हाफ ऑफ AB। तो इस तरीके से आपका चौथा भी प्रूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, मतलब ACB और ट्रायंगल CDB में। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, तो अभी आपने बाई CPCT DC इक्वल किसके प्रूव कर दिया है, AB के, प्रूव हो गया। अब उसके बाद दोनों फिगर में DB और AC बाई फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जब फर्स्ट पार्ट आपने अभी प्रूव किया था तो उसके अकॉर्डिंग DB इक्वल किसके है, AC के। तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट। आपने फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि DC इक्वल किसके है, AB के बाई CPCT। और सिमिलरली फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग DB इक्वल किसके है, DB इक्वल किसके है, AC के। और फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग ही जब बाई CPCT एंगल D इक्वल किसके है, एंगल A के, तो यहां से क्या लिखेंगे, एंगल CAB इक्वल टू एंगल BDC। ये क्या हो जाएंगे बाई CPCT से। तो अब ध्यान से देखो, साइड एंगल और ये ओवरऑल हाइपोटेनस वाली साइड, सिमिलरली इसमें देखिए साइड एंगल और ओवरऑल हाइपोटेनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी से थर्ड पार्ट प्रूव हो जाएगा। अब लास्ट बचता है एंगल DBC इज राइट एंगल। तो बाई CPCT अभी जस्ट, क्योंकि जब आपने ट्रायंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC प्रूव कर दिया, तो ये एंगल बाई CPCT से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बाई CPCT एंगल DBC is right angle बाई CPCT, जब इन दोनों फिगर में आपने CPCT लगाई थी। तो उम्मीद है जो ये 4 क्वेश्चंस आपको आज इस पार्ट में करवाए गए अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा टफ थी और फिगर अच्छे से यदि आपने रीड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर आप बेझिझक कोई भी किसी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस से या आपके बुक में जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, उसका तुरंत आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिए।